हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में भाई आपकी उसी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम ले आए कंप्यूटर की परिचय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन कौन सी टॉपिक कवर होगी इसमें से। आपको देखो कंप्यूटर क्या पूरी डिटेल कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर की कार्य पद्धति की वो कैसे एक्चुअल में कार्य करता है, किस प्रकार की कार्य करता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखना है, फिर कंप्यूटर के इतिहास की एक्चुअल में क्या है उसकी इतिहास ये समझना है, फिर कंप्यूटर की पीढ़ी की कितनी पीढ़ी में प्रथम द्वितीय तृतीय हर एक पीढ़ी की बाय एग्जांपल्स आपको एकदम कंप्लीट नॉलेज पढ़ लेना है और आपको कंप्यूटर के वर्गीकरण पढ़ लेना है। अगर इतनी टॉपिक आप कर रखें, आपको पता है व्यापम की कंप्यूटर का परिचय आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंप्यूटर के परिचय वाली पोर्शंस पढ़ रखे होंगे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसमें हम इसकी ये पॉइंट्स जो है डिटेल नहीं बताने वाले, इसकी सिर्फ एमसीक्यूज जो है आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अगर आप पढ़ रखें तब तो ये आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और 1 बाय 1 लगभग हम 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एटलीस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप खुद से पहले करके देखना है कि क्या इसकी आंसर्स जो है हो सकती है करके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। जो अबेकस है आपको पता है ना कि अबेकस एक्चुअल में बनाए कौन सी देश है, ये पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए कि नहीं। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, चीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको और भी जो है जैसे कि नेपियर बोन्स हो गया, पास्कलाइन हो गया, जैकार्ड लूम हो गया, ये पूरी का जो है ना सब चीज का एडवैक वगैरह जितने भी आपका क्या है आविष्कार हुआ है सबका आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कौन किए हैं और कौन से देश के वो थे। तो बेसिक नॉलेज पूरा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे किसी का भी, जैसे कि नेपियर बोन्स का, पास्कलाइन का पूछा जा सकता है, जैकार्ड लूम का पूछा जा सकता है ना। तो आपको पूरे को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये रहा, आई थिंक आप लोग इसका राइट आंसर टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा। जितना भी कंप्यूटर्स बनाने से पहले इस चल रही थी, तो ऐसा कौन सा है जिससे सबसे पहले कैलकुलेशन हुआ, गणना हुआ उससे। तो अबेकस हुआ। अबेकस कैसा होता है, बच्चों के लिए ऐसा कलर वाला ऐसा रहता है ना, आप लोग देखे होंगे, उसमें ऐसा रिंग्स लगे होते हैं अलग अलग कलर का, तो वही होती अबेकस, उसी से ही कैलकुलेशन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले आते भाई आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है इसमें कि खालिस्तान वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो बात कर लेते इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शंस की अगर हम देखो तो ऑप्शंस में कहीं पर भी देखो खालिस्तान वह डेटा है बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में स्टोरेज की बदला यहाँ पर सूचना होना चाहिए, ठीक है। जो कि अगर सूचना रहेगा तो वो सूचना इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आंसर जो है विलुप्त हुई होती अगर एक क्वेश्चन सीधे सीधा पूछा जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है सूचना वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन व्यवस्थित करने और प्रस्तुत किया गया है करके। तो सूचना या इंफॉर्मेशन वहां पर आपको टिक करना है, क्लियर है। फिर चौथा क्वेश्चन की बात करें तो इसको देख लेते हैं भाई, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल, मतलब हम किसको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट करेंगे या किसको स्टोर करते हैं। तो सीधी बात है बेस की आंसर आपको समझना चाहिए, हम डेटा को ही तो इनपुट देंगे, डेटा ही हमारा आउटपुट आएगा, डेटा कोई प्रोसेस होगी, डेटा ही स्टोर होगी ना। तो यहां पर इसकी घटक कौन है, डेटा है, डाटा है, अंडरस्टैंड। तो ये आपको लिख के आना है भाई, क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा। इसमें से नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब 0 1 नंबर, बिना नंबर वाला कौन सा। जैसे कि आपको पता है हम एक बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट में क्या होती है भाई, नंबर होती है। तो ऑप्शन तो ये नहीं, मतलब हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। टेस्ट स्कोर, आपका जो रिजल्ट आएगा, टेस्ट आप दिलाओगे है ना, तो वो किस में आएगा, नंबर में आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, कर्मचारी का नाम, तो इसलिए ए जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड, क्लियर यहाँ तक का, ठीक। तो हम फिर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना कहलाते हैं। हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर चलाने के लिए कोई ना कोई तो डेटा चाहिए ना, या सूचना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसकी आंसर आपका हो जाएगा भाई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन से टिक करके आओगे, इनमें से कोई नहीं को। फिर सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या बोला जा रहा है इसमें, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है,
कंप्यूटर की विशेषता तीव्र गति, ये भाई त्रुटि रहित कार्य कर गोपनीयता, तो इसलिए इसका डी जो है ये सभी इसके कार्य है, तो ये आप कर सकते हो। देखो ये कंप्यूटर की विशेषता से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट पूछा गया है 8वां प्रश्न में। आउटपुट है जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करते हैं, मतलब जो प्रोसेसर जो है यूजर से हम अपने कंप्यूटर को देंगे या अपने मोबाइल को देंगे, है ना, तो वो तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करते हैं, आउटपुट बाद मतलब हमारे मोबाइल से या कंप्यूटर से जो हमें मिलेगा, तो हाँ ये है प्रोसेसर यूजर को प्रदान करती है, मतलब कंप्यूटर यूजर को जो भी चलाने वाला है उसको प्रदान करती है, तो इसलिए इसके बी ऑप्शन करेक्ट है, यही इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भाई 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का उपयोग कहलाता है। हम सूचना तैयार कर रहे हैं तो डेटा का उपयोग करेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग ही तो होगी ना, तो यहाँ पर 9वां का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खाली संग, मतलब बाहरी स्रोत से आ गया और उस सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो गया, वो है ना, उस सूचना को क्या कहते हैं, तो उसको भाई अब जाहिर सी बात है ना, अंदर में डल रही तो इनपुट होगी, तो 10वां की आंसर क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। बहुत आसान आंसर है। देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके सिंपल से रहेंगे लेकिन उसको घुमाने का कोशिश किया जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से उसको करना है। प्रश्न 11वां देख लेते हैं। भाई क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग तो करता है भाई, कंट्रोलिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग और इनपुटिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी आंसर जो हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। ठीक, ये इसके आंसर हो जाएगा कि वो कार्य जो है नहीं करता है। ठीक, फिर कंप्यूटर के मुख्य 4 कार्य कौन सा है। कंप्यूटर के मुख्य 4 कार्य की बात करें तो देखो कार्य पूछा जा रहा है, तो इसको एकदम दिमाग से करना है। लर्निंग, थिंकिंग, तो ये तो नहीं हो सकता, ये आंसर आप टिक कर दो। डेटा इन्फॉर्मेशन बिट्स बाइट की वजह से ये कट जाएगी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग ऑपरेशन, तो ये कुछ चीज़ें इसमें अलग है इसलिए कट जाएगा, तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाई आपका प्रश्न क्रमांक 13, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर में भेज रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में भेज रहे हैं ना, याद रखना, तो अगर हम उसको कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर है। भाई क्या बोला जा रहा है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मतलब अब इसमें तो दिमाग लगाए कैसे लगाओगे, मतलब बिना पढ़े तो ये तो होगी नहीं, बाकी को तो चलो थोड़ा बहुत थिंकिंग बेस पर लगा सकते हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने करे है ना। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, तो कौन सा था उसको आपको लिखना है, तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगी, पास्कल। और मैं पास्कल के बारे में बता दूं, ये कब बना था, 1642 में। ठीक है, जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाए थे। कौन बनाए थे, ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल कौन है, फ्रांस के वैज्ञानिक है, फ्रांस के आविष्कारक है, याद रखना। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, साथ ही साथ ये मशीन जो होते हैं, है ना, मतलब पास्कल की बात करें तो ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरीके से बेसिक डिटेल अगर एक बार पढ़ लोगे तो पूरी चीज़ें आपको याद रहेगा। तो आप कंप्यूटर के इतिहास जब पढ़ोगे तो अबेकस के बारे में पढ़ो, नेपियर बोन्स के बारे में कंप्लीट पढ़ो कि उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या काम आता है, पूरी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अपन चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्या बोला जा रहा है, 15वां आपकी स्क्रीन पर है। पंच कार्ड को अन्य नाम से जाना जाता है। जो पंच कार्ड होते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या भाई याद रखेंगे आप लोग, अगर एग्जाम में आता है तो आपको करेक्ट टिक करके आना है, साउंड कार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई आपका 16 क्या बोला जा रहा है इसमें, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। तो चार्ल्स बेबेज, देखो चार्ल्स बेबेज के बारे में तो पढ़ना ही है। अगर चार्ल्स बेबेज के बारे में नहीं जानते तो आपका कंप्यूटर का तैयारी नहीं हुआ है समझो। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज का पूरी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल कंप्यूटर है मैकेनिकल। ठीक है, कौन सा हो जाएगी इसकी आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर ये क्या पूछा जा रहा है इसमें, थोड़ा सा डाउन करो। हाँ, ENIAC जो होता है, ENIAC का पूरा नाम क्या है, तो इसकी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो ही है करेक्ट है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ही करेक्ट आंसर है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो देखो पूरी डिटेल ये, अब जैसे यहाँ पर हम लोग फुल फॉर्म देख लिए, तो कुछ और भी क्वेश्चन जैसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ENIAC को किसने बनाया था,
ठीक है। तो इसको देख लो भाई, एक्चुअल में इसको बनाए कौन थे, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी भाई, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचेली सॉरी, इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा, है ना। इनैक के बारे में जब पूछ दिया गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको और भी करना पड़ेगा, जैसे कि वो क्या है ना, कौन बनाए, पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो इस तरीके से, एडसैक का आविष्कार किसने किया था। एडसैक की बात करें तो एडसैक की आविष्कार जो है मॉरिस ने किए थे, याद रखेंगे। और मॉरिस का पूरा नाम क्या होता है, मॉरिस विल्कस। ठीक है, मॉरिस विल्कस होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर विल्कस दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मॉरिस विल्कस करके ये है। आईसी बना होता है, तो आईसी जो है बनते किससे भाई, ट्रांजिस्टर से। फिर आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होती है करके, तो आईसी का मतलब पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको बनाया कौन था, जैसे कि यहाँ पर बना किससे होते हैं, ट्रांजिस्टर से। फुल फॉर्म पूछे तो आप इंटीग्रेटेड सर्किट लिखेंगे। फिर आपको पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब चिप का विकास किसने किया था, कौन बनाए थे उसको करके, है ना। तो आपको वो भी चीजें याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसको बनाए कौन है। तो इसकी आंसर हो जाएगी जे.एम. किल्बी ने। ठीक है, जे.एम. किल्बी ने उसको बनाए थे। देखो एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-3 क्वेश्चन इस तरीके से रिलेटेड करना पड़ेगा, और आप पूरी बुक को पढ़ के आओगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे आराम से बनेगा। स्विचों के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती, मतलब चिप्स कैसे बनती है उसको देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पीढ़ी वाला आ गया भाई। अब पीढ़ी वाला में मैं तृतीय पीढ़ी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको समझ जाना है कि आपको प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंच, ये सभी पीढ़ी पूरी डिटेल से आपको करना है, मतलब करना है। ठीक है, तब जाके आपकी पूरी तरीका से ये क्वेश्चंस आपका मतलब कंप्यूटर की नंबर्स कंफर्म होने वाला है। ठीक है, हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं भाई, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा, तो तृतीय पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, भाषा, अब भाषा आ गया, मतलब आपको हर एक पीढ़ी की भाषा पता होना चाहिए कि हाँ भाई प्रथम पीढ़ी में इस भाषा का, द्वितीय पीढ़ी में इस भाषा का प्रयोग होता था करके आपको पूरी चीजें करना है। फिर हम इसकी आंसर्स देख लेते हैं 22वां का, वो क्या हो जाएगा भाई, कोबोल। कौन सी भाषा का यूज होता था, कोबोल का। क्लियर है। फिर 23 की बात करें अपन तो देखो क्या बोला गया है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। अब हमने तो पहले भाषा देखी, अब बनाया किसके द्वारा था, ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो कौन किसके द्वारा बनाया गया था, इंटीग्रेटेड चिप्स मतलब आईसी सर्किट के थ्रू उनको बनाया गया था। ठीक है, हर किसी को वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज किए थे, ट्रांजिस्टर यूज किए थे, हर पीढ़ी में अलग अलग हुआ था, वो वेरिएशन चेंजेस हुआ था, तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बट तृतीय पीढ़ी की बात करें तो तृतीय पीढ़ी में आपका आईसी जो है यूज होना चालू हो गया था। क्लियर है। फिर 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है इसमें, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था, जैसे वहां तृतीय पीढ़ी में देखे थे, सिमिलरली यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी में पूछा जा रहे थे। द्वितीय पीढ़ी में हम बात करें तो वहां पर आपका ट्रांजिस्टर जो है यूज होता था। ठीक है, क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। अब जैसे कि इसको क्या मतलब इसमें जैसे कि ये वाली क्वेश्चंस के थ्रू हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि उसमें कौन सी भाषा का, तो सिमिलरली आपको द्वितीय पीढ़ी की अगर बात करें तो इसमें भी कौन सी भाषा का प्रयोग होता था वो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए पूरी डिटेल से आप लोग जरूर एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन तो करना है, क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप नोट बनाए हो जैसे भी किया हो उसके थ्रू आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना है। और आपको इन सब की अगर PDF चाहिए तो आप भाई हमारा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लो, आप एकलव्य RP सर्च करोगे तो मिल जाएगा, हम उसका लिंक आपको दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर देखो 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए देखो आईसी की बात हो रही थी, आईसी आ रही थी, तो वो आईसी भाई बनना किससे होता है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं ना। तो आपको याद रखना है जो आईसी बने होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से। फिर माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है, ठीक है, तो चतुर्थ पीढ़ी से माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है भाई। फिर अगला क्वेश्चन है 27वां, क्या बोला जा रहा है, 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो देखो आपको ये चीजें समझना है, हर एक पीढ़ी की आपको विशेषता जरूर करना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसकी बात करें तो उसमें 5वीं पीढ़ी में क्या होती थी भाई, कृत्रिम बुद्धि का विकास किया गया था। ठीक है, इस तरीके से 5वीं पीढ़ी की जो है उसमें हो जाएगा। फिर
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। पर्सनल कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो क्या बोलेंगे उसको आपको याद रखना है। तो याद आपको इस चीज़ों को आप आराम से समझ सकते हो। अगर पर्सनल कंप्यूटर है मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या बोला जा रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर को और भी, जैसे ऊपर में माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर है ना, पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में वो आती है, तो माइक्रो कंप्यूटर को और भी हम क्या कह सकते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 30 की बात करें तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो भाई यात्रा करने आपको आना जाना है तो आप किसके साथ जाओगे, लैपटॉप के साथ ही जाओगे, कंप्यूटर के साथ तो नहीं जाने वाले, है ना। तो लैपटॉप इसकी आंसर हो जाएगी। फिर 31 की बात करें तो निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। तो पोर्टेबल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें से किसको बोला जाता है, PDA जो होती है वही क्या होती है, पोर्टेबल कंप्यूटर होती है, ठीक। फिर 32 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। तो डिजिटल घड़ी में अगर मैं बात करूं तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड मींस एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ही एम्बेडेड बोला जाता है, ये एक चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं हम भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो आपको सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में होती क्या है पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, तब तो आप बता पाओगे। तो देखो इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे सुपर कंप्यूटर लैपटॉप के आकार के होते हैं, इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, अधिकांश घरों में पाया जाता है, प्रोसेसिंग क्षमता कम होती है। तो एक ही जो है अच्छी चीज़ें बताया जा रहा है उसमें क्या कि इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसलिए इसकी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 34 पर चलते हैं। मौसम पूर्वानुमान करने में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें, मौसम की जानकारी आपको चाहिए तो आपको सीधी बात है वहां पर किसकी यूज करना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट हो जाएगा। फिर भारत में विकसित परम नाम के जो सुपर कंप्यूटर है उसको किस संस्था द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो उसको CDAC के थ्रू बनाया गया था, CDAC जो संस्था है उनके द्वारा उसको बनाया गया था, परम जो सुपर कंप्यूटर है उनको, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 36 पर आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर के उदाहरण, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण। तो आपको पूरी डिटेल इसमें से पढ़ लेना है कि एक्चुअल में सुपर कंप्यूटर के में कौन कौन से आते हैं करके। जैसे 5 सुपर कंप्यूटर के नाम होते हैं ना, क्रेवन, परम सिद्धि, प्रत्यूष और फुगाकू, इस तरीके से अलग अलग होते हैं, उसके भी अलग अलग एग्जाम्पल्स है ना। तो उस पूरी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सभी आपको टेक आउट कर लेना है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है करके, क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर, इसमें से कौन सा। तो ये जो है परम युवा 2 जो है ये आपकी आंसर हो जाएगी, परम, ठीक। फिर 38 आपके स्क्रीन पर, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उसके परिणाम को अंक में, भौतिक मात्रा है उसको नापते हैं, नापने के बाद उसकी परिणाम को कि हाँ भाई इतना है करके बताते हैं, कौन बताते हैं। तो इसकी आंसर हो जाएगी एनालॉग कंप्यूटर, है ना, इस तरीक़े से। फिर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो डिजिटल अगर कंप्यूटर है तो उसकी कार्य पद्धति की अगर सिद्धांत की हम बात करें तो गणना एवं तर्क करना होता है, ठीक है। फिर 40 नंबर के क्वेश्चंस, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को तो संयुक्त रूप से उसको हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर लिख लेना है। फिर उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें कंप्यूटर तो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से भाई, एक तो होता है मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य, मतलब एक नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए और एक होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। तो इस तरीके से उद्देश्य के हिसाब से 2 जो है आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर का प्रकार अलग अलग, कार्य के आधार पर अलग होता है, उसके आकार के आधार पर अलग अलग होता है। तो पूरी तरीके से कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ के ही जाना है आपको एग्जाम के लिए, क्लियर। फिर हम लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। 42 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है। तो अगर हम इसकी आंसर्स आपको पता है, इस माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत जो है 4th पीढ़ी से हुआ है। तो ये रहा आपका 40+ क्वेश्चंस जिसको आपका फर्स्ट पोर्शन से है। तो इसी तरीके से हम 1 by 1 जो है
ऑल सब्जेक्ट की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। फिलहाल तो कंप्यूटर की क्लासेस तो आएगी आपका, है ना, 1 दिन 2 दिन में आपकी पूरी क्लासेस आपको मिलते जाएगी कंटिन्यूसली, जिससे आपकी तैयारी, हमारी कोशिश रहेगा कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाए, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारी न्यू चैनल है। ठीक है, बाकी चैनल्स में भी आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाया, तो इस चैनल पर भी सपोर्ट दिखाए रहना, और अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि उनको भी हमारे इस चैनल के बारे में जानकारी हो और उनकी भी तैयारी आपके जैसे बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।